बचपन में जब मैंने हॉट डॉग के बारे में पहली बार सुना था ना, तो मेरे माइंड में ये आया था, उसके बाद ये आया था, बट एक्चुअली में निकला ये। 1904 में एंटन फिशवेंगर ने सॉसेजेस बेचनी शुरू करी, लेकिन ये सॉसेजेस बहुत गर्म होती थी तो हाथ में दे नहीं सकते थे। उन्होंने प्लेट में रख के सॉसेजेस ऑफर करने शुरू करी। ये प्लेट्स बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी, तो उन्होंने और सोचा क्या किया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने कस्टमर्स को व्हाइट ग्लव्स देने शुरू करे कि वो ग्लव्स पहन के सॉसेजेस को खाएं। हालांकि ये ग्लव्स भी बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन कई बार कस्टमर्स ग्लव्स साथ ही ले जाते थे, तो ये भी उनके लिए वायबल नहीं था। लेकिन वो रुके नहीं, सोचते रहे, आइडियाज ढूंढते रहे। अपने ब्रदर इन लॉ से बात की जो कि एक बेकर था। इसी सोच और डिस्कशंस के साथ वो एक आइडिया तक पहुंचे कि उनका ब्रदर इन लॉ जो कि एक बेकर है, वो सॉसेज के साइज का बन उनको बेक करके दे, और वो बन को बीच में से काट के उसके अंदर सॉसेज लगा दे और फिर कस्टमर्स को दे दे। ये आइडिया हिट हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव था, लोगों को पसंद आया और बन गई लोगों की फेवरेट डिश हॉट डॉग। वो एक्सेप्ट कर सकते थे कि ऐसे ही चलेगा या बिजनेस बंद कर सकते थे, बट ही केप्ट ऑन लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज, और वहीं से उनको आया ये कॉन्सेप्ट हॉट डॉग का, और इसी को कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग। बाकी की बात मैं आपको हॉट डॉग खा के बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं ऑर्डिनरी थिंकर्स, जो ऑर्डिनरी सोचते हैं और ऑर्डिनरी अचीव करते हैं। इनके माइंड में जब कोई आइडिया आता है ना, तो उसके साथ कारण आ जाते हैं जिससे इनका माइंड कन्विंस हो जाता है कि ये आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, अचीव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, इनको गोल दिया जाए कि आपका बिजनेस जहां भी है विद इन अ ईयर उसको 10 टाइम्स ग्रो करना है, तो ऑर्डिनरी थिंकर्स का सीधा जवाब होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये हो नहीं सकता। मैं कोशिश कर सकता हूँ बट फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे लोग नहीं है। सो ऑब्वियस है कि ऐसी सोच के साथ 10 टाइम्स अचीव होने के कोई चांस भी नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ ऑर्डिनरी थिंकर्स अपने आसपास आपने देखे होंगे, जिनका गोल होता है वेट लूज करना, बट इनके पास रीजंस होते हैं। ऑफिस के बाद एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आसपास कोई जिम नहीं है, या कोई साथ जाने वाला नहीं है, और इसीलिए इनका वेट लॉस का गोल सिर्फ एक गोल ही रह जाता है। ऐसे जब रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे होते, तो ऑर्डिनरी थिंकर्स हमेशा ब्लेम करते हैं, उसकी नेचर ठीक नहीं है, हमारी कभी बन नहीं सकती, हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, और उनके रिलेशन में हैप्पीनेस नहीं आती। बट पॉसिबिलिटी थिंकर्स ना अलग होते हैं, कुछ भी हो जाए वो सोल्यूशन ढूंढ के रहते हैं। उनका माइंड इस तरफ नहीं जाता कि कैसे नहीं हो सकता, वो ऐसे रीजंस का सहारा लेकर रुकते नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, वो कोशिश करते रहते हैं। वो सेम टाइम, सेम एनर्जी, सेम रिसोर्सेज, सेम माइंड इस तरफ लगाते हैं कि कैसे हो सकता है, क्या सॉल्यूशंस है, कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, और इसीलिए पॉसिबिलिटी थिंकर्स को आंसर्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पॉसिबिलिटी थिंकर्स वो सोच पाते हैं जो किसी ने ना सोचा हो, इसीलिए पॉसिबिलिटी थिंकर्स वो कर पाते हैं जो किसी ने ना किया हो। सेम एग्जांपल लेते हैं कि 1 साल के अंदर बिजनेस में 10 टाइम्स अर्न करना है। अगर पॉसिबिलिटी थिंकर इस गोल को सेट कर लेते हैं, तो वो इसको पॉसिबल करके ही रहेंगे। मेहनत है, स्ट्रगल है, आइडिया सोचने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लेकिन पॉसिबल करके रहेंगे। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमेशा देखना उनमें पॉसिबिलिटी थिंकिंग नजर आएगी, ऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं, और इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो पॉसिबिलिटी थिंकर्स बहुत कम होंगे, लेकिन आपके सर्कल में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसने सेम सिचुएशंस में, सेम हालातों में अपनी बॉडी को, अपनी फिट बॉडी को अचीव किया है। मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी थिंकिंग यूज करके बहाने नहीं मारे, पॉसिबिलिटी थिंकिंग को यूज किया और अपनी फिट बॉडी के गोल को अचीव किया। ऐसे जब रिलेशंस गड़बड़ाते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी थिंकर्स अपने रिलेशंस पे गिव अप नहीं करते। वो दूसरों को ब्लेम करने की जगह, वो अपनी किस्मत को रोने की जगह सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि मुझे अपने फादर के साथ, या मुझे अपनी वाइफ के साथ, या मुझे अपने हस्बैंड के साथ, या मुझे अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना है, एंड उसकी पॉसिबिलिटी मैं ढूंढ के रहूंगा। एक सॉल्यूशन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, जितने चाहे सॉल्यूशन लगे, लेकिन अपने रिलेशंस में हैप्पीनेस में ला के रहूंगा, बिकॉज आई एम अ पॉसिबिलिटी थिंकर। इन 3 एग्जांपल्स के साथ मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज हमारे आसपास होती हैं, बट जब ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग का स्विच ऑफ होता है ना, तो हमें पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप भी अपनी पॉसिबिलिटी थिंकिंग का स्विच ऑन कर लोगे, तो पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। स्टीव जॉब्स ने जब कंप्यूटर मार्केट में वेंचर करने का सोचा, उस टाइम पे IBM, प्राइम जैसे कई बड़े जायंट थे, और उनसे कम्पीट करने के लिए स्टीव के पास ना इतनी इन्वेस्टमेंट थी और ना इतने लोग थे। पर वो ऑर्डिनरी थिंकर नहीं थे, वो पॉसिबिलिटी थिंकर थे कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया पर्सनल कंप्यूटर्स का, PC का, एक ऐसा यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर जो सिर्फ कंपनीज नहीं, सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स नहीं, हर एवरेज बंदा यूज कर सकता है। और इस पॉसिबिलिटी थिंकिंग के साथ उन्होंने इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर की और एप्पल जैसा ब्रांड बना दिया। रतन टाटा ने जब देखा कि सड़क पे बंदा स्कूटर पे जा रहा है, पीछे वाइफ बैठी है, आगे एक बच्चा खड़ा है, पीछे बच्चे को पकड़ा हुआ है, सड़कें गीली हैं, तो उनको लगा पूरी फैमिलीज को ऐसे डेंजर होता है।
वही सुन के माइंड में कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड की चीपेस्ट कार का और टाटा नैनो को पॉसिबल किया। इन्हें कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकर्स, जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। सो आप भी आगे से किसी भी थॉट को या किसी भी आइडिया को आउटराइटली रिजेक्ट मत करो कि ये मेरे बस की नहीं है, आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। खुद को पॉसिबिलिटी थिंकर बनाओ और सोचो कि कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स के आगे पॉसिबिलिटी थिंकर बनो, अपनी प्रॉब्लम्स के आगे पॉसिबिलिटी थिंकर बनो, रिलेशंस के लिए पॉसिबिलिटी थिंकर बनो, अपनी हेल्थ के लिए पॉसिबिलिटी थिंकर बनो। क्योंकि जब आप पॉसिबिलिटी थिंकर बनोगे ना तो अपनी असली टैलेंट और कैपेबिलिटीज को बाहर निकाल पाओगे। जब आप पॉसिबिलिटी थिंकर बनोगे ना तो अपॉर्चुनिटीज को देख पाओगे। जब आप पॉसिबिलिटी थिंकर बनोगे ना तो इजीली गिव अप नहीं करोगे। जब आप पॉसिबिलिटी थिंकर बनोगे ना तो सॉल्यूशंस देखोगे। जब आप पॉसिबिलिटी थिंकर बनोगे ना तो अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। जब आप पॉसिबिलिटी थिंकर बनोगे ना तो पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। इसलिए से इट आउट लाउड विद मी, मेरे साथ बोलो, आई एम अ पॉसिबिलिटी थिंकर। मुझे आवाज नहीं आई, फिर से आई एम अ पॉसिबिलिटी थिंकर। वन मोर टाइम, लाउड विद मी, आई एम अ पॉसिबिलिटी थिंकर।